बिहार में तो नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार चलाने का फैसला किया है और केंद्र सरकार में भी एनडीए में शामिल होकर जेडीयू बीजेपी को अपना पूर्ण समर्थन दे रही है, जिससे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री अपने पद पर बने हुए हैं और भी कई सांसदों का समर्थन है। लेकिन कई अलग राज्यों में जेडीयू की रणनीति एकदम साफ है कि वह अपनी पार्टी को अब राष्ट्रीय पार्टी बनाने पर विचार कर रही है। पहले हमने देखा कि उन्होंने अलग अलग राज्यों में हाल ही में हुए इलेक्शन में अपने प्रत्याशी उतारने पर बात रखी, जिसको सुन बीजेपी भी थोड़ी सहम गई थी कि अगर जेडीयू अपने पैर पसारेगी तो बीजेपी के लिए भी मुश्किल खड़ी होंगी। दिल्ली के इलेक्शन की बात करें या फिर उससे पहले हम झारखंड की बात करें या फिर हाल फिलहाल में हुए कुछ चुनावों की बात करें, नीतीश की पार्टी का सीधा समीकरण यह है कि अपनी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाने पर विचार किया जाए। और हाल ही में हेमंत सोरेन को जनता दल यूनाइटेड के एकमात्र विधायक जो है झारखंड में सरयू राय, उन्होंने ऑफर दिया कि हेमंत के साथ मिलकर सरकार बनाए और उन्होंने ये ऑफर कहा था कि अगर हेमंत बिना बड़ी राष्ट्रीय पार्टी जैसे बीजेपी और कांग्रेस के भी सरकार चलाना चाहें तो आरजेडी, वामदल और जेडीयू के सहयोग से सरकार चला सकते हैं। यानी कि नीतीश की पार्टी चाह रही है कि अलग अलग राज्यों में भी वह सरकार का हिस्सा बने, जिससे कि उसकी पार्टी का विस्तार हो सके। अब अगला कदम इनका पंजाब विधानसभा को लेकर है और यह फैसले बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। दरअसल पंजाब विधानसभा 2027 चुनाव को लेकर नीतीश कुमार ने बड़ा फैसला लिया है। नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड आगामी पंजाब चुनाव लड़ेगी। नीतीश कुमार के इस फैसले से जहां बीजेपी के सियासी समीकरण बिगड़ सकते हैं, वहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। शिरोमणि अकाली दल तो पहले से ही अपना जनाधार खो चुकी है। ऐसे में अब पंजाब के सियासी रण में नई पार्टी की एंट्री से वोट बैंक में सेंध लगने के आसार हैं। जेडीयू की साफ रणनीति है कि 117 में से 45 सीटों पर उम्मीदवार उतारे जाएंगे। किन सीटों पर चुनाव लड़ेगा, पार्टी इस पर मंथन जारी है, लेकिन इस बार पार्टी विस्तार करते हुए पंजाब के चुनावी रण में कदम रखेगी। मालविंदर सिंह ने बताया कि जेडीयू पंजाब में अकेले चुनाव लड़ेगी और चुनावी अभियान का नेतृत्व नीतीश कुमार करेंगे। सामने बीजेपी भी होगी, क्योंकि बीजेपी राघव चड्ढा और तमाम बड़े चेहरों के सहारे पंजाब जीत की ओर देख रही है। पंजाब और बिहार के रिश्ते ऐतिहासिक रहे, दोनों राज्यों के बीच सांस्कृतिक संबंध भी गहरे रहे। गुरु गोविंद सिंह के 350वें प्रकाश पर्व पर दोनों राज्यों में कार्यक्रम हुए थे। पंजाब के सिखों में नीतीश कुमार के प्रति श्रद्धा और विश्वास है, इसीलिए पंजाब में जेडीयू संगठन को मजबूत करके चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। इससे पंजाब की राजनीति में सियासी हलचल बढ़ गई है। बिहार में देखिए, नीतीश कुमार ने अपने बेटे निशांत को आय कर दिया है। सम्राट चौधरी सरकार में वह मंत्री है, अच्छा काम कर रहा है, इन दिनों तारीफ भी खूब हो रही है। लेकिन अब माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस और अकाली दल ने चुनावी तैयारी शुरू करी थी। इस बीच जेडीयू का उतरना सभी के लिए एक बड़ी चुनौती है और नीतीश कुमार कोई हल्के नेता नहीं है। चाहें तो आज भी बिहार में आसानी से मुख्यमंत्री बन सकते हैं अगर वह महागठबंधन की तरफ जाएं या फिर एनडीए के अंदर ही अपनी बात रखें। तो अपना पद उन्होंने खुद ही छोड़ा था मुख्यमंत्री का और उसके बाद सम्राट को आगे लाए थे। लेकिन अब अलग अलग राज्यों में अकेले दम से सरकार बनाना या किसी अन्य सहयोगियों के साथ सरकार बनाना, बीजेपी के साथ ना जाकर, ये अलग तरीके का संदेश दे रहा है। क्या लगता है, क्या ये भविष्य के लिए कोई बड़ा सियासी संदेश दे रहे हैं नीतीश कुमार कि संजय झा, लल्लन सिंह और बाकी चेहरों के सहारे जेडीयू का विस्तार किया जाए और बाकी राज्यों में भी पार्टी को सरकार में लाया जाए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में अवश्य रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।